नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। ग्लैम गपशप के आज के एपिसोड में देखिए, एल्विश के नए गाने के टीजर ने मचाया बवाल। प्रिंस नरूला उल्टा लटके आए नजर। क्या 10 साल बाद टूट रही शादी? टीवी के सुपरस्टार ने तोड़ी चुप्पी, पत्नी का किया सपोर्ट। तुम बस कोक स्टूडियो तक ही रहो, क्रिकेट तुम्हारे बस की नहीं। मुनव्वर फारूकी ने पाकिस्तान को जमकर धोया। पलाश मुच्छल की फिल्म में नजर आएंगी सलमान खान की को स्टार, पोस्ट शेयर कर दी जानकारी। आधी रात मुंबई की सड़कों पर डरी सहमी दिखी ये हसीना, शेयर किया चौंकाने वाला वीडियो, अब सच आया सामने। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉप न्यूज से। एल्विश का नया गाना आने वाला है जिसका नाम है जस्टिन बीबर, और इसको लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया जब टीजर सामने आया। टीजर आता है और उसमें एल्विश की एंट्री होती है, और उसके बाद जो सीन आता है उसको लेकर तो सोशल मीडिया पर बवाल मचना ही था। आपको याद होगा पिछले जून में एक कंट्रोवर्सी हुई थी एल्विश और प्रिंस नरूला के बीच में। ये सारी जो कंट्रोवर्सी थी एक शो को लेकर थी, और उस शो में दोनों के बीच में कुछ कहासुनी हुई थी, और उसके बाद मामला सड़क तक पहुंच गया था प्रिंस नरूला की तरफ से। वो लोकेशन दे रहे थे, एल्विश को ठोकने की बात कर रहे थे और भी कई तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन इससे पहले दोनों ने एक गाना शूट किया था जिसका नाम था बोलेरो। उस गाने में एल्विश भी थे जो कि फ्री में प्रिंस नरूला के लिए काम करने गए थे। अब प्रिंस नरूला से जब एल्विश की लड़ाई हुई तो एल्विश ने कहा कि उस गाने से मेरा पार्ट डिलीट कर देना, मतलब उसे कट कर देना, तब वो गाना रिलीज करना बोलेरो। लेकिन प्रिंस नरूला ने ऐसा नहीं किया। एल्विश ने भले ही फ्री में काम किया था, और जब अपना पार्ट काटने की बात की तो प्रिंस नरूला ने वो बात नहीं मानी। उन्होंने इस गाने को वैसे ही रिलीज किया जैसा गाना था, लेकिन एल्विश के फेस पर ब्लर लगा दिया और एरर लिखा आया। जब ये गाना रिलीज हुआ था लोगों ने कहा ये व्यूज के लिए प्रिंस नरूला ने ऐसा किया है। एल्विश आर्मी नाराज हुई थी, बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था प्रिंस नरूला को। जो आम पब्लिक थी वो भी प्रिंस नरूला को ट्रोल कर रही थी। एल्विश को भी बुरा लगा ही होगा, इसीलिए तो अब उन्होंने जवाब दिया है। गाने का जवाब उन्होंने गाने से दिया है। तो बोलेरो वाला जो गाना था उसके जवाब में जी वैगन वाला गाना आया है, क्योंकि प्रिंस नरूला की जब शो में लड़ाई हुई थी तो उस वक्त प्रिंस नरूला ने एल्विश से कहा था कि जी वैगन क्या है, वो तो कल ही मैं लाकर खड़ा कर दूं, लेकिन वो अभी तक जी वैगन ला नहीं पाए। जिसके जवाब में एल्विश ने अपने गाने के लिरिक्स में भी कुछ ऐसा ही कहा है कि बोलेरो छोड़ दो और जी वैगन में बैठ जाओ। तो उस गाने का नाम बोलेरो था, और अब एल्विश ने अपना गाना जस्टिन बीबर निकाला है, उसमें वो जी वैगन की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही टीजर में एल्विश की एंट्री होती है और उसके बाद एक व्यक्ति को उल्टा लटकाया गया है जेसीबी से। बहुत छोटे छोटे लोग वहाँ नजर आ रहे हैं, मतलब हाइट उनकी नॉर्मल होगी, एल्विश से वो छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, और वहाँ पर बीच में एक व्यक्ति उल्टा लटका हुआ है। थोड़ा सा जो जब जूम करते हैं उसका फेस दिखता है। अब उसको लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ये तो प्रिंस नरूला है। हालांकि वो प्रिंस नरूला नहीं है, वो किसी एक ऐसे व्यक्ति को लटकाया गया है जो हो सकता है कि उनके जैसा दिख रहा हो, जो दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। लेकिन लोग अब मजे ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि द 50 में प्रिंस नरूला इसीलिए नजर नहीं आ रहे थे, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि वो शूटिंग करने गए थे और वो एल्विश के गाने के लिए शूट कर रहे थे। ये प्रिंस नरूला ही। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ मजे में बातें की जा रही हैं, लेकिन वो जो व्यक्ति लटका हुआ है उसे सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि वो प्रिंस जैसा दिख रहा है, और एल्विश ने प्रिंस को जवाब दिया है। तो अब देखना होगा कि उधर से क्या कुछ आता है। लेकिन कंट्रोवर्सी एक नई शुरू हो गई है। जो कंट्रोवर्सी शुरू तो की थी प्रिंस नरूला ने, लेकिन अब लग रहा है कि उसका खात्मा एल्विश की तरफ से किया जा रहा है, और एल्विश आर्मी इस सीन को खूब वायरल कर रही है। सोशल मीडिया पर एक नया बवाल मच गया है। वैसे ये जो टीजर आया है उसे लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अब इनसाइडर में बात करते हैं टीवी के सुपरस्टार गौरव खन्ना की। गौरव खन्ना की पत्नी को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जा रहा है। गौरव खन्ना की पत्नी जब बिग बॉस में आई थी उस वक्त भी उन्हें ट्रोल किया गया। अगर वो किसी शो में जा रही हैं तो उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। उनकी म्यूजिक वीडियो को लेकर ट्रोल किया जा रहा है, जो रील्स वो बना रही हैं। यहाँ तक कि जो उनका नया शो आया है, एक शो उन्होंने किया है, उसको लेकर भी काफ़ी उन्हें ट्रोल किया गया। जो उनके सीन हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो बोल्ड सीन उन्होंने दिए हैं उसको लेकर लोग ये कह रहे हैं कि गौरव खन्ना की जो पर्सनैलिटी है और इनकी पर्सनैलिटी वो मैच नहीं हो रही है। गौरव खन्ना को इनसे डाइवोर्स ले लेना चाहिए, इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये उनका नाम मिट्टी में मिला रही है। इस तरह के कमेंट सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। वहीं पर उन्होंने अपने शो को प्रमोट करने के लिए जो पोस्ट किया था उसको लेकर भी लगातार ये खबरें चल रही थी कि उनका डाइवोर्स होने वाला है। ऐसी पत्नी से तो डाइवोर्स ले ही लेना चाहिए, ये सारी बातें सोशल मीडिया पर चल रही थी। अब इन सब पर गौरव खन्ना का एक बड़ा जवाब आया है।
अभी तक तो उनकी पत्नी जवाब दे रही थी, लेकिन अब उन्होंने इन सब पर जवाब दिया और अपनी पत्नी का समर्थन किया है। जो कुछ भी वो काम कर रही हैं उसको लेकर भी उन्होंने जवाब दिए हैं। चलिए वो सीन जो सोशल मीडिया पर आपने देखे होंगे उस पर गौरव खन्ना का क्या रिएक्शन है वो आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि टाइम्स नाउ से उन्होंने बातचीत की और ये बताया है कि जो अफवाह चल रही हैं तलाक की, मुझे समझ में नहीं आता कि इस तरह की खबरें आती कहाँ से हैं। मुझे लगता है कि उन कीबोर्ड्स वॉरियर का काम है जो इंसान से पता करने की कोशिश नहीं करते जिनके बारे में वो लिख रहे होते हैं। गौरव खन्ना आगे भी ये बताते हैं कि पत्नी ने जो पोस्ट शेयर की थी जिसके बाद तलाक की खबरें चल रही थी वो उनके प्रोजेक्ट के लिए थी, उनके प्रमोशन के लिए थी, जो शो आ रहा था उसके प्रमोशन के लिए। उससे उनके तलाक का कुछ लेना देना नहीं था। गौरव खन्ना ने यह भी कहा कि आकांक्षा की क्रिप्टिक पोस्ट उनके वेब सीरीज के प्रमोशन का हिस्सा थी, मगर लोगों ने इसे इस तरह से समझा जैसे हम लोग अलग होने वाले हैं। एक कपल के तौर पर हम साथ में काफी खुश हैं। वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि आकांक्षा एक्टिंग में वापसी कर रही हैं और मैं उनके हर कदम में उनको पूरा सपोर्ट करता हूँ। हम एक दूसरे की फीलिंग्स की इज्जत करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। किसी भी तरह की अटकलों में कोई सच्चाई नहीं। तो जो बोल्ड सीन आ रहे थे जिसको लेकर कहा जा रहा था कि गौरव खन्ना इस पर नाराज होंगे, वो डाइवोर्स ले लेंगे, डाइवोर्स ले लेना चाहिए, इनकी पत्नी अच्छी ही नहीं है, ये तो बिल्कुल अपोजिट है। अब उस पर गौरव खन्ना ने साफ कर दिया है कि वो एक्टिंग में वापसी कर रही हूँ और मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। वो जो भी कर रही है मतलब उनको किसी भी तरीके से कोई आपत्ति नहीं है। तो गौरव खन्ना ने जितने भी ट्रोलर थे उनका मुंह बंद करा दिया और एक बार फिर से उन्होंने अपने पत्नी का समर्थन किया है। वैसे कुछ भी हो, अपने पत्नी से प्यार तो बहुत करते हैं, जो दिखता भी है। उनकी पत्नी हर बार अगर जब सोशल मीडिया पर ट्रोल होती हैं तो जवाब देती हैं, लेकिन गौरव खन्ना भी उनके समर्थन में आ जाते हैं। वैसे इस जोड़ी को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कई सारे रियलिटी शो में नजर आने वाले कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब इंडिया ने पाकिस्तान से मैच जीता उसके बाद उनकी एक स्टोरी आई जिसमें वो पाकिस्तान को लताड़ते हुए नजर आए। क्या कह रहे हैं चलिए आपको सुनाते, सुनिए। यार देखो, कोक स्टूडियो तो ठीक है, बट उसके बाद फिर ये क्रिकेट रहने दो यार। देखा आपने, इतना ही नहीं, उनका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो भी आप देखिए। तो प्रैक्टिस करते ही नहीं क्या तुम लोग? ठीक है, तो अभी आखिरी ओवर में भी हारना ही है, पहले भी हारना ही है, अच्छा टाइम बचता है हम लोग का। इंडिया तो किस तरह से मुनव्वर फारूकी ने पाकिस्तान को जमकर धोया है और कहा है कि कोक स्टूडियो तो ठीक है लेकिन तुम क्रिकेट खेलने लायक नहीं हो, तुम्हारे बस की नहीं है, खेलना बंद कर दो, तुम्हारे पास तो और बाकी काम भी नहीं रहता, उसके बाद भी तुम मैच की प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो कुछ इस तरह से कॉमेडियन ने पाकिस्तान की लंका लगाई है और लोग काफी पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। अब बिंज वॉच में बात करते हैं पलाश मुच्छल की नई फिल्म के बारे में। जी हाँ, सलमान खान की को स्टार के साथ वो फिल्म करने जा रहे हैं और इसकी जानकारी तरन आदर्श ने दी है। तरन आदर्श ने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि नई फिल्म आने वाली है जिसे डायरेक्ट करने वाले हैं पलाश मुच्छल और उसमें होंगी डेजी शाह जो कि सलमान खान के साथ काम कर चुकी हैं। उनके साथ वो फिल्म करने जा रहे हैं और ये फिल्म जल्द ही आएगी और इस फिल्म को महाशिवरात्रि के दिन ही साइन किया गया है। मतलब दोनों ने काम करने के लिए बॉन्ड जो भी साइन करना होता है वो किया है। तो अब एक बड़ी अनाउंसमेंट तरन आदर्श की तरफ से की गई है और बताया जा रहा है कि पलाश मुच्छल नई फिल्म लेकर आ रहे हैं और वो सलमान खान की को स्टार के साथ। इससे पहले वो 2 फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं और इसके साथ ही अभी हाल में एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जिसके बाद उन्हें काफ़ी ट्रोल किया गया था। लेकिन अब उनके नए प्रोजेक्ट के बारे में जब अनाउंसमेंट हुई तब भी सोशल मीडिया पर उन्हें काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। वैसे इस अनाउंसमेंट को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आप एक्साइटेड हैं उनके नए प्रोजेक्ट को लेकर? क्या आप भी मानते हैं कि ऐसे व्यक्ति के काम का बहिष्कार होना चाहिए जो सोशल मीडिया पर चल रहा है? सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि एक्ट्रेस प्रिया बख्शी का है। प्रिया बख्शी ऑटो में अपने घर जा रही होती हैं, रात है और ऑटो वाले से कहती हैं कि ऑटो रोक दीजिए क्योंकि ये जो रास्ता है वो मेरा पहचाना हुआ नहीं है और मैं इस रास्ते से आपके साथ नहीं जाऊंगी। ऑटो वाला ऑटो नहीं रोकता है। उसके बाद प्रिया बार बार उस ऑटो वाले से यही कहते हैं कि आप रोकिए रोकिए, जिसके बाद ऑटो वाला उन्हें समझाता है कि ये रास्ता सही है, ये जल्दी पहुंचाएगा आपको। लेकिन उसके बाद भी जब वो एक्ट्रेस कहती है कि ऑटो रोक दीजिए तो वो थोड़ा नाराज हो जाता है और नाराज होकर ये कहता है कि जब आपको पता नहीं होता तो यहाँ मत आया करो, हमारे तरफ आप मत आया करो। जिसके बाद एक्ट्रेस ये कहती हैं रोते हुए कि नॉर्थ इंडियन के साथ ये ऐसे ही व्यवहार करते हैं। अब इस वीडियो को उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया और उसके बाद सोशल मीडिया पर ये वायरल होने लगा। लोग तमाम तरह के कैप्शन के साथ इस वीडियो को पोस्ट करने लगे।
लेकिन सच्चाई अब ये बताया जा रहा है कि ये किसी ब्रांड के लिए बनाया वीडियो। दरअसल प्रिया ने इस वीडियो को जब शेयर किया तो उन्होंने जो कैप्शन डाला और उसके साथ ही एक ब्रांड को भी उन्होंने कोलैब कर रखा, इसीलिए बताया जा रहा है कि ये वीडियो हो सकता है स्क्रिप्टेड। दरअसल एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा है कि कई बार असली मुद्दे रास्ते में नहीं बल्कि लोगों में होते हैं। किसी शहर से अनजान होना किसी को हीन नहीं बनाता, सवाल पूछना किसी को असभ्य नहीं बनाता और किसी अलग क्षेत्र से होना किसी को अजनबी नहीं बनाता। साथ ही कोलैबोरेशन भी है और इसीलिए बताया जा रहा है कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड है। हालांकि बहुत अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं वीरेंद्र नाम के एक यूजर ने लिखा है कि मुंबई में एक्ट्रेस के साथ ऑटो ड्राइवर ने की डरावनी हरकत, चिल्लाती रही प्रिया बख्शी का वीडियो हुआ वायरल। कुछ इसी तरह के कैप्शन दिए जा रहे थे और तमाम तरह की बातें इस वीडियो को लेकर की जा रही थी, लेकिन अब पता ये चल रहा है कि ये वीडियो हो सकता है स्क्रिप्टेड। तो ग्लैम गपशप के आज के एपिसोड में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। मैं हूँ आंचल, शुक्रिया।